इतनी संख्या में पोस्टमार्टम करने पड़ रहे हैं, उसके लिए हमने अलग डॉक्टर्स लगाए, अलग टीम लगाई है और पोस्टमार्टम हाथरस में भी हो रहा है, अलीगढ़ में भी हो रहा है, आगरा में भी हो रहा है। इसीलिए लेकिन अगर उस प्रक्रिया को सही से पूरा नहीं किया जाएगा तो जांच की नींव कमज़ोर हो जाएगी। जो परिजन हैं उनके रहने के लिए, भोजन के लिए व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं, हमारे संगठन भी उसकी व्यवस्था कर रहे हैं और साथ साथ हमने ये निर्देशित किया है कि जितने भी डेड बॉडीज़ हैं वो घर तक सरकारी वाहन के साथ पहुंचाई जाएंगी। स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत कष्ट है, लेकिन सरकार जितनी राहत दे सकती है उतनी देगी। एक चीज़ आ रही है अकाउंटेबिलिटी को लेकर के, आप लोग क्या तय कर रहे हैं किसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? और जो बाबा हैं वो फरार बताए जा रहे हैं, वो कहाँ हैं, कहाँ पे बैठे हैं, उनकी गिरफ्तारी क्या होगी, कब होगी? जी, दो इसमें आदेश मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। पहला, एक एफआईआर दर्ज की जा रही है थाना सिकंदराव पे, जिसके ज़रिए ये आपराधिक अन्वेषण होगा, विवेचना होगी और तय किया जाएगा कि किसकी क्या गलती है, उसमें गिरफ्तारियाँ होंगी। दूसरा, एडीजी जोन आगरा की अध्यक्षता में एक जांच की समिति बनाई गई है जो देखेगी कि किस प्रकार प्रशासनिक कोई लैप्स है, कितनी ड्यूटी लगनी चाहिए थी, क्या आयोजक ने सारे प्रबंध किए कि नहीं किए, मजिस्ट्रेट ने प्रबंध किए कि नहीं, पुलिस ने और अन्य संस्थाओं ने अपने प्रबंध किए कि नहीं, ताकि अगर कोई चूक है तो उस पर कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए ऐसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए जाएं ताकि 1000 लोगों की गैदरिंग है या 50,000 की है, 1 लाख की है, उसके अनुरूप हम प्रतिक्रिया दे पाएँ और ऐसी दोबारा घटना ना हो। इतने बड़े जो सत्संग होते हैं उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम, इनके मानक कौन तय करेगा? क्योंकि अचानक से इतने सत्संग हो जाता है और तमाम लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, मगर ये अचानक आते हैं और इनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जिम्मेदारी कौन लेगा सर? इसी में सवाल है कि हम जिन टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, हम जिस ड्रोन व्यवस्था की बात करते हैं कि कहीं भी कोई अगर बड़ी गैदरिंग है, बड़ा इलाका है, उसका अगर अंदेशा लगाना हो तो ड्रोन के जरिए रिकॉर्डिंग, क्या ड्रोन का इस्तेमाल केवल विकास कार्यों को दिखाने के लिए होगा या ड्रोन के जरिए ऐसी गैदरिंग की कितनी भीड़ इकट्ठा हुई इसका भी अंदाजा लगाने के लिए होगा? जब भी कोई घटना होती है हम उससे सबक लेते हैं और अपनी व्यवस्थाओं को हम लोग बेहतर करते हैं। इस प्रकार के आयोजन जो होते हैं, धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन, बहुत हद तक इसके वॉलंटियर्स अंदर की व्यवस्था स्वयं देखते हैं और बाहर की व्यवस्था पुलिस, ट्रैफिक आदि देखती है सामान्य रूप से। इस घटना में क्या हुआ ये जांच का विषय, मैं उस पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपकी बात सही है, जो आधुनिकतम तकनीक है, जो नवीनतम प्रक्रिया है, उसको अपनाया जाएगा, जिससे कि ऐसे जो भी आयोजन हो रहे हैं उसमें आयोजक की जिम्मेदारी क्या क्या है, मजिस्ट्रेट को क्या चीज़ें चेक करना है और ज़मीन पे ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, उनको क्या काम करना है, इसके हम लोग अपने मानक और मजबूत करेंगे ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो पाए। बाबा कहाँ पे हैं? आप लोगों ने कहीं कन्फाइन किया है, उनको हिरासत में लिया है? क्या ऐसा ना हो कि जब तक आरोप उनके ऊपर लगे, उनको गिरफ्तार नैब किया जाए प्राइमा फेसी के तहत, तब तक वो फरार हो जाए, कहीं चले जाए? नहीं, ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है और सिकंदराव थाने पे एफआईआर दर्ज की जा रही है और पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन मुझे विश्वास है पुलिस बहुत तेज़ी से करेगी और जिसकी गलती है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। रात के 2 बज रहे हैं, आप अभी हाथरस के जिला अस्पताल में हैं, क्या कहकर भेजा है मुख्यमंत्री ने? क्या आपका प्लान है? क्या आप हर अस्पताल जा रहे हैं, एटा, जी हाथरस? जी, मैं हाथरस का प्रभारी मंत्री हूँ, इसके लिए मुझे भेजा गया और मैं रात 9 बजे पहुँचा। घटनास्थल का मैं निरीक्षण किया है, उसके बाद में अलीगढ़ में सभी अस्पतालों में जहाँ पे मरीज़ हैं, मॉर्चरी को मैंने देखा, अभी हाथरस में भी देख रहा हूँ, मॉर्चरी भी अभी जा रहा हूँ, जिससे कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं इस बात के लिए कि एक एक मरीज़ का अच्छा इलाज होना चाहिए और एक एक मृतक के परिवार को पूरी संवेदनशीलता के साथ में घर तक हमको बॉडी पहुंचाना है। इससे बड़ा कष्ट कोई नहीं हो सकता, लेकिन सरकार उनके साथ खड़ी है, उनको ताकत दे रही है। मुख्यमंत्री जी कब तक पहुँचेंगे? मुख्यमंत्री जी का कल का कार्यक्रम है, कल प्रातः काल का कार्यक्रम है, अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे ही कार्यक्रम आएगा आपसे मैं शेयर करूँगा। हमको आशा है कि सुबह 11 बजे के आसपास उनका आगमन होगा। सवाल की प्रयागराज में घटना हुई थी कुंभ के समय, प्रतापगढ़ में हुआ था, पूर्व पुलिस अधिकारी भी रहे, दोबारा इस तरीके से घटना हुई, इसमें सरकार का क्या अब आगे की रणनीति है कि दोबारा प्रदेश में इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हादसा न हो? केवल धार्मिक नहीं, जब भी कोई जमावड़ा होता है तो ये चिंता का विषय होता है कि मैनेजमेंट हमारा कैसे है, और इस घटना से हमने सबक लिया है। हम अपनी प्रक्रियाओं को और मजबूत करेंगे, प्रशासनिक दृष्टिकोण से, पुलिस के दृष्टिकोण से, फायर के, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के दृष्टिकोण से, और आने वाले समय में किस तरीके से ऐसे आयोजन होने चाहिए उसको हम लोग और मजबूत करेंगे ताकि दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। एक सवाल और, आप एटीएस जैसे यूनिट में सीनियर अधिकारी रहे, एडीजी रहे,
LIU की भूमिका क्या किस तरीके से देखते हैं? जी LIU फेल रहा, जी सबसे बड़ा सवाल जी बिल्कुल अंदेशा नहीं हुआ कि इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही नहीं, मौके पर ये SDM और CO जी भी मौजूद थे। अभी ये जांच का विषय है। जैसे मैंने बताया, इसके लिए ADG जोन की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई गई है। फिलहाल तात्कालिक हमारे पास काम ये है कि जो जो घायल हैं उनका इलाज अच्छे से हो, जो मृतक परिवार हैं उनके संवेदना के साथ हम उनको संबोधित करें। लेकिन आपके सवाल का सीधा जवाब ये कि इंटेलिजेंस का काम निश्चित रूप से है देखना कि कितने लोग आ रहे हैं, कैसी है व्यवस्था और क्या कमियां भी हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने एक जांच समिति बनाई है जो सभी संस्थाओं का परीक्षण करेगी कि किसने काम ठीक किया, किसने काम गलत किया, और साथ साथ व्यवस्थाओं को कैसे हम लोग अच्छा करें, इसके लिए निर्णय लेंगे। बतौर पुलिस अधिकारी इसको आप फेल्योर मान रहे हैं LIU का? पूर्व पुलिस अधिकारी जी, ये LIU की जांच करने पर मालूम होगा उन्होंने क्या रिपोर्ट दी ना दी, ये मेरे पास नहीं है। इसीलिए हमारे एक अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। SDM भी मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। देखिए, सरकार किसी को भी बचाने के मूड में ना कभी रहती है ना रहेगी। जिसकी गलती है उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन अभी घायलों को और मृतकों के परिवारों को संबोधित करने का समय। मैं जांच नहीं कर रहा हूँ, ADG जोन को जांच दे दी गई और जांच अपनी शुरू कर दी है। अविलंब वो जांच करके देंगी और उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई का निर्णय लेंगे। आखिरी सवाल, आंकड़े कितने घायल अभी हाथरस में कितने हैं, एटा में कितने हैं, आगरा में टोटल नंबर आप जो घायल हैं वो कितना है, जो पीड़ित और कितने मृतकों की संख्या है? जी, जो अभी तक मेरे पास सूचना प्राप्त है उसमें अलीगढ़ में 5 ऐसे मरीज़ हैं जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है, वहाँ पे 7 या 8 लोग अभी भर्ती हैं और हमारे हाथरस में भी अभी 8 लोग यहाँ पे भर्ती हैं। एटा में जो मरीज़ आए थे उन सभी को प्राथमिक उपचार के बाद में डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो ये घायल अभी तक की प्राप्त सूचना से हैं। एक घायल आगरा गए हैं, ऐसी भी मेरी जानकारी में है। उनका फीडबैक हम लोग अभी ले रहे हैं। मृतकों की संख्या अभी तक हमारी गिनती के हिसाब से 116 अभी है और इनमें से लगभग 20 लोग हैं जिनकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है। तो जैसे मैंने बताया, सबके फोटोग्राफ्स हमने मंगा लिए हैं और जो लोग परिजनों को ढूंढते हुए आ रहे हैं हम उनको दौड़ना ना पड़े, उनको फोटो दिखा करके हम निर्णय ले पा रहे हैं। ठीक। ये असीम अरुण थे और इनके मुताबिक जो अभी तक 116 लोग जो हैं वो 116 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 20 लोगों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। लगातार जब इनसे बात की गई कि इतनी रात में आए और मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम कब है, तो इन्होंने कल प्रातःकाल का वक्त बताया। इसके अलावा इनका कहना है कि लगातार जांच चल रही है। जब उस बाबा को जो अपने आप को शिव कहता है उसे ढूंढने की बात होती, उन्होंने कहा कि अभी लगातार उसे भी ढूंढा जा रहा है, छापेमारी जारी है और आगे आने वाले वक्त में जल्द से जल्द उसे ढूंढ लिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी घायल हैं, जितने भी मृतक हैं, सबके साथ बेहद संवेदनशीलता के साथ उन्हें उनके जगह पर पहुंचाया जा रहा है। जो घायल हैं उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज दिया जा रहा है। जो मृतक हैं उनके शवों को पोस्टमार्टम के बाद उनके घर तक विशेष तौर पर पूरी संवेदनशीलता के साथ पहुंचाया जाएगा। और ऐसे में ये देखना बड़ी बात होगी कि अब आने वाले समय में सरकार और प्रशासन और पुलिस मिलकर के किस तरह से काम करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जो बाबा वहाँ पर लाखों लोगों को इकट्ठा कर लेता है और ये प्रशासन का पूरी तरह से फेलियर माना जाता है। अब आगे आने वाले वक्त में जब ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, जब ऐसे तमाम गैदरिंग देखने को हमको मिलेगी, तो क्या हम ये सवाल कर सकते हैं, क्या हमको ये जवाब मिलेगा कि प्रशासन पहले से इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई व्यवस्था बनाएगा? क्योंकि इससे बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में इससे पहले नहीं हुई थी। गोविंद मंडल के साथ रविशंकर।